नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बायोलॉजिकल मार्वल की बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारा जिंदा रहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक बार सोचिए, अगर एक बड़े शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आना बंद हो जाएं तो क्या होगा? पूरा शहर टॉक्सिक हो जाएगा, राइट? बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में भी लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट बनता रहता है। और इस वेस्ट को सेफली बाहर निकालने का नेचर के पास एक कमाल का फैक्ट्री लाइक सोल्यूशन है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम सफ़र करेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बायोलॉजी तक। हम एक्सक्रीशन के बेसिक्स समझेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के वाइटल पार्ट्स देखेंगे, नेफ्रॉन्स नाम के टाइनी फैक्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे, हीमोडायलाइसिस और ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे, और आखिर में प्लांट्स के वेस्ट मैनेजमेंट को देखकर एक क्विक एमसीक्यू क्विज से अपने नॉलेज को चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बेसिक्स ऑफ लाइफ, एक्सक्रीशन। आखिर सभी लिविंग थिंग्स के लिए ये प्रोसेस इतना ज़रूरी क्यों है? एक्सक्रीशन, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, बेसिकली एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने अंदर से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, खासकर नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालती है। जैसे एक सिटी को क्लीन रखने के लिए एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम चाहिए, बिल्कुल वैसे ही बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी एक बेहद खतरनाक लेवल तक बढ़ सकती है। अब ये वेस्ट निकालने का तरीका ऑर्गेनिज्म के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर बहुत डिपेंड करता है। अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए अपना वेस्ट आसपास के पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसी सिंपल टेक्निक बिल्कुल काम नहीं आती। उनकी सारी सेल्स डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में तो होती नहीं है। इसीलिए ब्लड से वेस्ट फिल्टर करने के लिए उन्हें एक हाईली स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यही हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी का ये बिल्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, एक जोड़ा किडनीज यानी व्रिक, जो एकदम नेचुरल वाटर प्यूरिफायर्स की तरह ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। दूसरा, एक जोड़ा यूरेटर्स यानी मूत्र वाहिनी, जो इस लिक्विड वेस्ट को किडनी से नीचे लाने वाले पाइप्स हैं। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, जहां यूरिन टेम्परेरली स्टोर होता है। और चौथा, यूरिथ्रा या मूत्रमार्ग, जहां से यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाता है। ये एक परफेक्ट बायोलॉजिकल प्लम्बिंग सिस्टम है। अब आपने कभी सोचा है कि यूरिनेशन पर हमारा कंट्रोल कैसे होता है? एक्चुअली हमारा यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है और नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसीलिए इसके ऊपर हमारा एक कॉन्शियस वॉलंटरी कंट्रोल होता है। जब तक ब्रेन नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल ना दे, ब्लैडर अपनी नर्व्स की मदद से यूरिन को सेफली होल्ड करके रख सकता है। अगर किडनी के अंदर देखें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। रीनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी अनफिल्टर्ड ब्लड को डीप किडनी के अंदर लाती है। किडनी एक बीन यानी सेम के बीज जैसी दिखती है। यहाँ खून फिल्टर होता है और साफ ब्लड रीनल वेन के जरिए वापस लौट जाता है। एक छोटी सी प्रैक्टिकल हेल्थ टिप दूं, इन नेचुरल वाटर प्यूरिफायर्स को एफिशिएंटली चलाने के लिए रोज एडिक्वेट पानी पीना और हाइड्रेटेड रहना सबसे बेस्ट हैबिट है। ओके, तीसरा सेक्शन, नेफ्रॉन्स, द टाइनी फैक्ट्रीज। अब मैक्रो से थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम इन करते हैं, जहां असल फिल्ट्रेशन का जादू होता है। किडनीज के अंदर ऐसी लाखों छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स या हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। ये लिटरली ऐसी टाइनी फैक्ट्रीज हैं जो कंटिन्यूसली आपके ब्लड को प्रोसेस करती हैं। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से में एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ कहा जाता है। यही ग्लोमेरुलस वो सबसे पहला और क्रूशियल फिल्टर है जहां ब्लड हाई प्रेशर के साथ फिल्टर होता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि ब्लड प्योरीफाई करके लिक्विड वेस्ट बनाने का प्रोसेस कितना प्रिसाइज है। ये 3 स्टेजेस में होता है। स्टेप 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कोशिका गुच्छ निस्यंदन। यहाँ खून से पानी, सॉल्ट्स और वेस्ट फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल में आते हैं। स्टेप 2, ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन या वर्णात्मक पुनः अवशोषण।
ये बड़ा स्मार्ट स्टेप है। बॉडी सेलेक्टिव तरीके से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और ज़रूरी पानी वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और फाइनली स्टेप 3 सिक्रीशन या नलिका स्रावण। जो बचा हुआ एक्सेस टॉक्सिक वेस्ट है वो ट्यूब के एंड में इकट्ठा होकर फाइनल यूरिन बन जाता है। यहाँ एक बड़ा ही माइंड ब्लोइंग आंकड़ा है, 180। एक हेल्दी एडल्ट की किडनीज हर दिन लगभग 180 लीटर्स ब्लड का इनिशियल फिल्ट्रेट बनाती हैं, लेकिन दिन भर में हमारी बॉडी सिर्फ 1 से 2 लीटर्स यूरिन ही प्रोड्यूस करती है। तो बाकी का 178 लीटर्स कहाँ गया? वो इन्हीं नेफ्रॉन्स द्वारा वापस रिसाइकल और रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यही इनक्रेडिबल एफिशिएंसी हमारी बॉडी के वाटर और केमिकल बैलेंस को मेंटेन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, हीमोडायलिसिस एंड ऑर्गन डोनेशन। क्या होता है जब इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से ये टाइनी फैक्ट्रीज काम करना बंद कर देती हैं? जब किसी वजह से किडनीज कंप्लीटली फेल हो जाती हैं तो ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट जमा होने लगता है जो जानलेवा हो सकता है। ऐसे में हीमोडायलिसिस यानी अपोहन एक लाइफ सेवर बनता है। ये इफेक्टिवली एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन है। इसमें सेमी परमिएबल ट्यूब्स होती हैं जो एक डायलिसिड फ्लूइड में डूबी रहती हैं। जब पेशेंट का ब्लड इस मशीन से गुजरता है तो वो मैकेनिकली नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर देती है और साफ ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। मेडिकल साइंस की ये सच में एक ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी है। हालांकि किडनी फेलियर का सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक हेल्दी किडनी ट्रांसप्लांट ही है, और यहीं ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान की अहमियत आती है। किसी को नई जिंदगी देना एक बेहद सेल्फलेस एक्ट है। इसमें एज या जेंडर की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, बस मेडिकल कंपैटिबिलिटी और डोनर या उनकी फैमिली की जेनरस कंसेंट चाहिए होती है। ये ह्यूमैनिटी का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। चलिए अब मूव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है हमारे 5वें सेक्शन में, प्लांट वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रास्ट। एनिमल बायोलॉजी से निकलकर थोड़ा बोटैनिकल वर्ल्ड को देखते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट मैनेजमेंट में एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ जहां एनिमल्स को अपना वेस्ट फिल्टर करने के लिए किडनीज जैसी कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग लगती है, वहीं प्लांट्स का तरीका बिल्कुल अलग है। प्लांट्स का मेन वेस्ट आखिर है क्या? फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली ऑक्सीजन और ट्रांसपिरेशन से निकलने वाला एक्स्ट्रा पानी। और प्लांट्स इस वेस्ट को सीधा हवा में छोड़ देते हैं। पर प्लांट्स सिर्फ गैस ही नहीं निकालते, वो अपना दूसरा वेस्ट भी बहुत क्लेवरली मैनेज करते हैं। वो वेस्ट को सेल्यूलर वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं और जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें गिरा देते हैं। लीजिए, वेस्ट सेफली अलग। इसके अलावा आपने पेड़ों पर चिपचिपा रेजिन्स और गम्स तो देखा होगा। वो बेसिकली प्लांट्स का ही वेस्ट मटेरियल है जिसे वो अपने पुराने इनएक्टिव जाइलम टिश्यूज में पैक कर देते हैं। और कुछ वेस्ट प्लांट्स सीधा रूट्स के जरिए मिट्टी में भी सिक्रीट करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, नॉलेज चेक MCQ क्विज। एक क्विक रिव्यू करते हैं ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन फॉर्मली माइंड में लॉक इन हो जाए। पहला सवाल, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट आखिर क्या होती है? यानी वो छोटी फैक्ट्रीज जिन्हें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में समझा। ऑप्शंस हैं A यूरेटर, B नेफ्रॉन, C ग्लोमेरुलस या D जाइलम। सोचिए, सही जवाब है B नेफ्रॉन यानी वृक्काणु। दूसरा सवाल, बॉटनी से, प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे रेजिन्स और गम्स को आमतौर पर कहाँ स्टोर करके रखते हैं? A फ्रेश रूट्स, B स्टोमेटा, C ओल्ड जाइलम या D फ्लावर्स। इसका सही जवाब है C ओल्ड जाइलम। प्लांट्स इन एक्टिव टिश्यूज को ही अपने सॉलिड वेस्ट के लिए स्टोरेज रूम की तरह यूज करते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, उस मेडिकल प्रोसेस का क्या नाम है जो किडनी फेलियर के केस में एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है? A ट्रांसपिरेशन, B हेमोडायलिसिस, C सेक्रीशन या D रीएब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही आंसर है B हेमोडायलिसिस। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि चाहे एक सिंपल अमीबा हो, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी हो या फिर शांत दिखने वाले पेड़ पौधे, वेस्ट मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ का एक एसेंशियल प्रोसेस है। क्या बायोलॉजी के इन इंट्रिकेट सॉल्यूशन से बेहतर और कोई इंजीनियर इस दुनिया में हो सकता है? अगर आपको वीडियो से नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।